रात में लाइट कटा तो हम पंखा लेके बाहर बैठे हुए थे, वैसे 2 लड़का बाइक से आया। आप अकेले थे? जी, मम्मी सो की थी। 2 लड़का बाइक से आया, उसके बाद फिर उठा के वो इसका ची बैठे हैं तो ठोक देंगे, तो डर से हम बैठ गए। फिर उसके बेटी को 11 बजे रात में कुछ आदमी आया जो उसको पिस्टल भिड़ा के उसको यहाँ से उठा के ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसको शेखपुरा की ओर लेके जा रहा। तो फिर कभी और पहले भी आया था? एक बार आया था, लेके गया था, फिर आ गया था। कितने दिन पहले? वो लड़की दरवाजा पर खड़ी थी और पंखा झल रहे थे और पुलिस की पिस्तौल लेके था और छुरा लेके था। बोले कि जहाँ से आप बोलिए ना तो हम काट देंगे। और मोटरसाइकिल पर बैठा के और उसका मुँह दाबिश लेके चले गए। गांव का ग्रामीण रोड गुजरा है, उसी में रोड पर 2 बाइक से आया। इनको लड़की को बोला कि चलो बाइक पर बैठ जाओ। बैठने के क्रम में इनके द्वारा विरोध किया गया है, नहीं उतना नहीं बता रही है, लेकिन बोल रही है कि हमारा मुंह बंद कर दिया। उसके बाद लड़की मोटरसाइकिल में बीच में बैठ गई और इसको ले जाकर बगल के गांव के बगल में है आपका नल जल का जो टंकी है वहीं पर ले जाकर बारी से इसके साथ बलात्कार शायद किया है, बता रही है, जो आरोप जो लगा रही है। 2 युवक मिलकर एक 17 वर्षीय किशोरी के साथ किया गैंग रैप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आप देख रहे स्टार सिटी की खास खबरें। शेखपुरा जिले के अरियरी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव की 17 वर्षीय किशोरी को 2 बाइक सवार बदमाशों ने अगवा कर उसी गांव के एक पानी टंकी के समीप बारी से रेप किया। वहीं पूछे जाने पर पीड़िता ने बताया कि बुधवार की रात 10 बजे के बाद बिजली कटने की वजह से वह अपने दरवाजे पर खड़ी थी। तभी तेलडी गांव के चौकीदार का नाती राहुल कुमार तथा उसका एक साथी बाइक से आए और उसके गर्दन पर पिस्तौल और चाकू सटा दिया। हथियार के बल पर वह लोग मुझे जबरदस्ती अपनी बाइक पर बिठाकर ले गए और पानी टंकी के पास बारी से दुष्कर्म किया। इसके बाद दोनों लोग मुझे बाइक पर बैठकर ले जा रहे थे, तब टाउन थाने ने सभी को पकड़ लिया और थाना ले गए। इसके बाद परिजनों को बुलाकर सभी को छोड़ दिया गया। भयभीत रहने की वजह से वह टाउन थाना में कुछ नहीं बोल पाई। घर जाकर परिजनों को सारी बात बताई तो हम लोग प्राथमिक की दर्ज करने महिला थाना आए हैं। घटना के संबंध में एसडीपीओ अरविंद कुमार सिन्हा ने बताया कि दुष्कर्म की घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी बलिराम कुमार चौधरी की निर्देश पर हम लोग फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की पड़ताल शुरू कर दी गई। दोषी कोई भी हो बख्शे नहीं जाएंगे। तो डर से हम बैठ गए, बैठा इस बीच में। तो उसके बाद फिर लेके गया तो ऐसा कारनामा किया मेरे साथ। कहाँ ले गया आपको कहाँ ले गया? पानी वाला टंकी के पास। कहाँ पड़ता है पानी टंकी? उधर मेरे महल ही तरफ। अच्छा, क्या फिर वहाँ ले गया? फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से पूरा लेके जा रहे थे तो फिर पुलिस घेर ली। वो इसका चेता रात को लड़की को कहाँ लेके जा रही हो। तो फिर उसके बाद फिर पुलिस हम लोग को लेके चल गए। कहाँ ले गए? थाना। कौन थाना? शेखपुरा वाला थाना। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो फिर वही पूछताछ की तो फिर वो पुलिस की बहन है मेरी। तो उसके बाद वो ठीक है तुम्हारे गार्जियन आएंगे तो लेके जाएंगे। लड़का लोग अलग था, हम मैम के पास। कितने लड़का था? 2 लड़का। दोनों ही लड़का गया था आपका? वहाँ से लेकर फिर वहाँ से उठा के घर से उठा के पहले पानी वाले टंकी के पास। क्या वहाँ पर वहाँ पर मैं ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया। अच्छा, फिर वहाँ पर थाना में ले गया? हाँ। फिर थाना में 2 लड़का कहाँ गया? तो थाना फिर हमको से पूरा लेके जा रहा था ना, तो पुलिस घेर ली। उसका चाहिए रुक लड़की को कहाँ लेके जा रहे हो? तो इसका चाहिए डॉक्टर कन। तो अच्छा ठीक है, इतना रात को डॉक्टर खुला रहता है तो चलो तुम थाना, तुम्हारे गार्जियन आएंगे तो घर चले जाना। मेरी बेटी आई थी 10 बजे रात में, लाइन कटा हुआ था तो मेरी बेटी दरवाज़ा पास आई। हम लोग सब 12:30 बजे सोए थे घर में। तो वो आई और पंखा झल करके बैठी हुई थी और 2 लड़का आया तो उसको धमका दे कि एगो पिस्तौल था, ऐठो छुरा था। बोले कि कोई गाँव वाले से नहीं बोलिएगा और ना कोई भी इसके से बोलिएगा, तो फिर हम जान मार देंगे, सबको जान मरवा देंगे। बस वही 2 लड़का आया और मोटरसाइकिल पर बैठा के और उसका मुँह चापीस और वो लेके चलते, इसका मुँह बंदे रह गया। टेल्ही का था। जानते हैं? हाँ, टेल्ही का लड़का तो वही राहुल नाम का लड़का है। पहले भी कभी आया? नहीं, पहले कभी नहीं आया था, न बातचीत कुछ नहीं हुआ था। ये कल खड़ी घटना हुआ है ऐसा। आप राहुल को जानते हैं?
हम नहीं जानते हैं। नाम बता रहे हैं? तो नाम बता रहे तो गांव में सब आदमी गांव में सब जानेंगे तो जानेंगे नहीं। हम तो 12:30 बजे बात किए, हम लोग सो गए। फिर सुबह में 8 बजे हम उठे घर पे, तो हम मेरी महिला लड़की से पूछे कि आप ही नहीं है। तो फिर उस पर कॉल की है, वहाँ से मतलब वहाँ से थाना से कॉल की है। तो बोले कि ठीक है, से 10,000 रुपया दीजिए तब हम लड़की के छोड़ेंगे। वहाँ वाला हाँ ज्योति बोली से कि 10,000 रुपया दीजिए। हम लोग ठीक है सर, से हम गरीब आदमी हैं। ज्योति कौन? वही का है, सेकुरे का है, दिल्ली का है। हाँ तो ही बोली से ना कि ठीक है। हम बोले कि ठीक, हम गरीब आदमी हैं, हम 2,000 रुपया लावेंगे। तो 2,000 से नहीं होगा। तो फिर उतने में कॉल की है, तो हम गाँव वाला के जना करके फिर हम वही नंबर पर हम गाँव वाले से बोल करके तो फिर गाड़ी दौड़ा दी। घटना हुई कि उसकी माँ हमारे पास करीब 8-9 बजे दिन में आई सुबह। वो बोली कि हमारी बेटी थाना में है, सो जरा सा ऐसे से एक लड़का धमकी फ़ोन पर दे रहा कि 10,000 रुपया दो तब हम आपके लड़की को छोड़ा देंगे। तो जब हमने ये बात उस नंबर पर डायल किया तो वो लड़का टेल्डी का था, ज्योति यादव नाम है, पिता का नाम बिरिनंदन यादव है। हम उसको फ़ोन किए कि ऐसी तुम पैसा मांग रहा, तो बोला कि नहीं हम पैसा नहीं मांग रहे, उसकी बेटी टाउन थाना में आके है। हम कह रहे थे कि गरीब हो, 10,000 रुपया तुम्हारा लग जाएगा, फंस जाएगा, तो इसके लेके हम उसको डांट रहे थे। लेकिन उसके बेटी को 11 बजे रात में कुछ आदमी आया जो उसको पिस्टल भिड़ा के उसको यहाँ से उठा के ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। और उसके बाद उसको शेखपुरा की ओर लेके जा रहा था, तो शेखपुरा टाउन थाना प्रभारी ने उसको अरेस्ट करके पकड़ के रखा शेखपुरा थाना में, लड़का लड़की दोनों को। फिर जब हम लोग को खबर मिला तो हम लोग यहाँ से गए। जब यहाँ से हम लोग गए तो लड़की को छुड़ा के लेके आए। हम लोग इंसाफ चाहिए, हम लोग के साथ जो हुआ इंसाफ चाहिए। उसको जो लड़का किया उसको सज़ा चाहिए। अब प्रशासन उसको जो भी सज़ा दे हम लोग को मंजूर है। ये थाना क्षेत्र के आपका धनकौल गांव में आज 12-1 बजे हम लोग को सूचना मिला कि किसी नाबालिग लड़की के साथ 1-2 लड़के जो है बलात्कार की घटना कारित किए हैं। इस सूचना पर हम लोग तुरंत थाना प्रभारी, हम स्वयं एवं इसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय भी वहाँ पर गए हैं। हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। लड़की आरोप लगा रही है कि बीते रात्रि जो है 10-11 बजे घर का बिजली कटी हुई थी, तो इसी क्रम में गर्मी लग रहा था तो घर के बाहर ही खड़ी थी। उसी क्रम में बाइक से घर के बाहर गांव का ग्रामीण रोड गुजरा है, उसी में रोड पर 2 बाइक से आया। इनको लड़की को बोला कि चलो बाइक पर बैठ जाओ। बैठने के क्रम में इनके द्वारा विरोध किया गया है, नहीं उतना नहीं बता रही है, लेकिन बोल रही है कि हमारा मुंह बंद कर दिया। उसके बाद लड़की मोटरसाइकिल में बीच में बैठ गई और इसको ले जाकर बगल के गांव के बगल में है आपका नल जल का जो टंकी है वहीं पर ले जाकर बारी से इसके साथ बलात्कार शायद किया है, बता रही है, जो आरोप जो लगा रही है। और उसके बाद घटना कारित करने के बाद लड़की को फिर मोटरसाइकिल पर बैठाकर शेखपुरा लाया। शेखपुरा करीब 2-2:30-3 बज रहा होगा और रात्रि में। तो उसी शेखपुरा में ही हमारा जो शेखपुरा थाना का पेट्रोलिंग पार्टी था वो रोका इसको। तो रोकने पर ये लोग बताते हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो मामला जब संदिग्ध नज़र आया हमारा पुलिस पार्टी को, पेट्रोलिंग पार्टी को, तो वो तीनों को पूछताछ के लिए थाना लेते चले गए। उसी समय थाना ले जाकर लड़की को महिला हेल्प डेस्क, जहाँ पर कि पदाधिकारी भी है और सिपाही भी महिला है, वहाँ पर रखा गया और दोनों लड़का को रिश्ता में रखा गया। और सुबह जब पूछताछ के बाद कोई मामला संदिग्ध, उस समय तक लड़की कहीं कुछ बात नहीं बता रही है कि दोनों लड़का हमारे साथ हमको उठाया है, चाहे गलत काम किया, ऐसा कोई बात नहीं है। जिसके कारण थाना में ऐसा लगा कि नहीं, किसी तरह का मामला नहीं है। तब जो सुबह करीब 4-5 बजे लड़की के गार्जियन को भी थाना द्वारा ही खबर किया गया है और थाना पर बुलाया गया। जिसके बाद लड़की जो है PR बॉन्ड पर लड़की अपने से लिख के दी है कि हम सुरक्षित यहाँ से जा रहे हैं, और लड़का को भी दोनों PR बॉन्ड पर छोड़ दिया गया। मैंने 6 बजे सुबह तक पुलिस को इस घटना की कोई जानकारी नहीं थी। और जब लड़की घर गई तो करीब 6 बजे के बाद करीब 12 बजे के आसपास, 12-1 बजे के आसपास थाना अध्यक्ष अरियरी को यह सूचना मिला कि जो है उक्त लड़की के साथ बलात्कार की घटना हुई है। हम लोग लड़की के बयान पर केस दर्ज कर लिए हैं और इसका जांच पड़ताल किया जा रहा है। शेखपुरा थाना में भी जहां लड़की को रखा गया, लड़का को रखा गया, हर जगह CCTV फुटेज है, इसका भी हम लोग जांच कर लेंगे। कहीं तो किसी तरह का कोई बात नहीं है, बस इसमें आगे वही कार्रवाई किया जा रहा है।
रेप करने की कहा। हाँ, वो ये लड़की जो बता रही है, एक राहुल कुमार हैं डी कुसुम्भा के, और एक रोशन कुमार जो कि अहियापुर शेखपुरा का, दोनों लड़का के बारे में यही बता रही है। अच्छा, तो क्या कार्रवाई कर रहे हैं? हम लोग छापामारी भी कर रहे हैं, करवाएं भी, अभी फरार है दोनों, और निश्चित रूप से हम लोग इस मामला को अथी करके और गिरफ्तार करेंगे दोनों को। एक था नहीं, और सब कहीं कोई मैटर नहीं, थाना पर कोई आरोप नहीं लगाया जा रहा है इनके द्वारा, क्योंकि लड़की खुद जिसे सुबह तक तो कहीं कुछ बताई नहीं है। पेट्रोलिंग पार्टी को भी मिला तब पेट्रोलिंग पार्टी को भी तो नहीं बताया कि दोनों लड़का हमको ले जा रहा है। अगर उसी समय बताता तो उसी समय घटना हम लोग को क्लियर हो जाता, सब चीज़ हो जाता, सबको जानकारी होता। ऐसा कोई मैटर नहीं है, थाना पर किसी तरह का कोई ऐसा आरोप नहीं लगा रही है लड़की, ये गलत बात है, सब नहीं। क्या याद है सामने कैसे? उस एंगल पर हम लोग जांच पड़ताल करेंगे तब हम लोग बताएंगे। ऐसा संभावना हो सकता है, लेकिन अभी तो स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सकता है। ये तो जांच पड़ताल के उपरांत हम लोग इसका उजागर करेंगे।